दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीएलओ के प्रदर्शन पर भड़का ईसीआई। गंभीर सुरक्षा चूक, 48 घंटे में रिपोर्ट दे पुलिस, ये कह रहा है चुनाव आयोग। ये दबाव भी बना डाला कोलकाता पुलिस पर। दोस्तों आखिर चुनाव आयोग क्या चाहता है? बीएलओ की पीड़ा चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देती? क्या बीएलओ के रूप में काम कर रहे शिक्षक चुनाव अधिकारी से मिलने के लिए कार्यालय में धरने पर बैठ जाएं, तो क्या यह गंभीर सुरक्षा चूक हो सकती है? ये चुनाव आयोग की कैसी अजीबोगरीब हरकत? आखिर क्या होगा इस देश में? क्या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इतना गिर जाएगा चुनाव आयोग? आखिर क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। बीएलओ की पीड़ा की सुनवाई नहीं होने पर धरना देना क्या चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या बीएलओ के रूप में काम कर रहे शिक्षक चुनाव अधिकारी से मिलने के लिए कार्यालय में धरने पर बैठ जाए तो क्या यह गंभीर सुरक्षा चूक है? कम से कम चुनाव आयोग तो ऐसी ही मानता है। पश्चिम बंगाल में बीएलओ के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। इसने इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। दोस्तों अब तो चुनाव आयोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर सोचने लगा है, जो कि पुलिस को फटकार लगा रहा है। बीएलओ के इस प्रदर्शन को लेकर चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस प्रमुख पत्र को लिखा। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 24 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक गंभीर सुरक्षा चूक हुई है। मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था स्थिति को संभालने में पूरी तरह अपर्याप्त साबित हुई, जिसने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों क्या इस तरह से प्रोटेस्ट करने से खतरा पैदा हो जाता है? चुनाव आयोग ने पुलिस को तुरंत निर्देश दिए हैं कि सीईओ मनोज अग्रवाल सहित पूरे दफ्तर के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को घर और आने जाने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। निर्देश में कहा गया है कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर और आगामी चुनावों की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा का उच्च स्तर का वर्गीकरण किया जाए। ईसीआई ने कहा है कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। खत की कॉपी मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और सीओ को भी भेजी गई है। अभी तक पुलिस कमिश्नर की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। क्या हुआ था 24 और 25 नवंबर को, इसकी भी जानकारी लेते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान ज्यादा कार्यभार से परेशान बीएलओ अधिकार रक्षा समिति ने सोमवार को सीओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू किया था। पहले यह सिर्फ रैली थी, लेकिन बात बिगड़ते बिगड़ते प्रदर्शनकारी दफ्तर के अंदर घुस गए और पूरी रात वहीं डटे रहे। इस मामले की शुरुआत दिन में की गई थी। दोपहर 4:30 बजे के करीब समिति के सदस्य सीईओ मनोज अग्रवाल के चैम्बर के ठीक बाहर धरने पर बैठ गए और चीफ खुद ज्ञापन ले इसकी जिद पर अड़ गए। नारेबाजी भी हुई और तीसरी मंजिल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पहले 13 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन देने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। रात में भी 7 लोग दफ्तर के अंदर ही रहे, शॉल ओढ़कर फर्श पर ही सोए रहे। मंगलवार सुबह भी वही 7 लोग सीईओ के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे रहे। गलियारे में भारी पुलिस बल तैनात था। अंत में सीईओ ने उनसे संक्षिप्त मुलाकात की, तब जाकर तीसरी मंजिल वाले प्रदर्शनकारी हटे, लेकिन बाहर सड़क पर बीएलओ और उनके समर्थक प्रदर्शन करते रहे। दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर उनका जो पत्र है वो क्यों नहीं लिया गया? बीएलओ का कहना है कि एसआईआर के दौरान एक बीएलओ को 1500 से 2000 घरों का सत्यापन करना पड़ रहा है। इससे वे बेहद तनाव में हैं। उनका कहना है कि इसके लिए ना तो अतिरिक्त मानदेय है और ना ही कोई सुविधा। चुनाव आयोग ने जिस शक्ति से पत्र लिखा है उससे साफ है कि वह इस घटना को मामूली प्रदर्शन नहीं मान रहा। कोलकाता पुलिस पर अब दबाव है कि वह न सिर्फ रिपोर्ट दे बल्कि सीईओ दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करे। बीएलओ का प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की नजरें उन पर और सख्त हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के इस सबसे महत्वपूर्ण काम में लगे बीएलओ और चुनाव आयोग के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है।
दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है कि ये आगे विवाद और बड़ा देखने को मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग पर, क्या आज के समय में प्रोटेस्ट करना, धरना देना क्या गलत है? क्या उस पर दबाव बनाया जाएगा? ये चुनाव आयोग ने जिस तरह से पत्र लिखा है, तो क्या ये चुनाव आयोग को पत्र लिखना क्या जायज है? दोस्तों बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। तमाम सभी राज्यों में, जितने राज्यों में ऐसा यह लागू हो रहा है, वहां पर बीएलओ घर घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौतों का सिलसिला चल रहा है। अब तक कई बीएलओ की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि किस तरह से बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी की जा रही है। नोएडा में सुनने में आया था, आपने खबर देखी, पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से 60 बीएलओ पर एफआईआर की गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उन पर दबाव किया जा रहा है। क्या अपनी आवाज उठाना कोई अपराध है? आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इस वीडियो में? बीएलओ ने धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था, तो आपकी क्या राय है? आप भी इस वीडियो पर कमेंट करें। आखिर संविधान में हमारे अधिकार दिए गए हैं, तो चुनाव आयोग जो अधिकारों को किस तरह से हनन कर सकता है? क्या जब कोई तनाव में होगा, किसी को परेशानी होगी, तो वो अपनी आवाज को बुलंद तो करेगा, अपनी आवाज उठाएगा। उसे कहने का अधिकार है। अपने जो सीनियर अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे कहने का साफ साफ अधिकार है, जो कि संविधान में निहित है। संविधान किसी पर जबरदस्ती दबाव बनाने का आदेश नहीं देता, उसमें कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिस तरह से चुनाव आयोग सभी राज्यों में, जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उन पर दबाव बना रहा है, तो ऐसा दबाव नहीं बनाया जा सकता। यह प्रक्रिया संविधान में निहित नहीं है। और यदि संविधान चाहता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, कोई भी उंगली न उठाए, तो इस तरह से तो उसे बैलेट पेपर से लागू कर देना चाहिए। सभी राजनीतिक दल भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, लेकिन फिर चुनाव आयोग किस तरह से एसआईआर पर अड़ा हुआ है और उसके बाद फिर चुनाव भी ईवीएम से कराता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देश की जनता तो भड़केगी ही। और वहीं जैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब चुपके से एनआरसी हो रहा है, एसआईआर की आड़ में एनआरसी करा रहे हैं योगी जी, और उन्होंने डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में खोलने के आदेश भी दे दिए। आखिर इन डिटेंशन सेंटर में कौन रखे जाएंगे, कौन लोग रखे जाएंगे जो विरोध करेगा? तो दोस्तों बड़ी खबर थी ये। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।